तो है गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे एक नई वीडियो में। तू आ गया क्या? तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉगरिथम का पार्ट 2। पिछली वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया था पार्ट 1, जिसमें हमने पढ़ा था कुछ सिंपल क्वेश्चंस ऑफ लॉगरिथम। फॉर्म जानी थी, बेस क्या होता है, किससे पावर का आंसर निकाल लेते हैं, कैसे आंसर से पावर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो जो होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज। तो चलिए शुरू करते हैं पहली प्रॉपर्टी के साथ। हमारे पास पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर आती है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल हम आता है हमारे पास। प्रोडक्ट में क्या मल्टीप्लाई करना होता है, सिंपल। ठीक है, फॉर्म लिखेंगे पहले log b। ठीक है, बेस सिंपल। प्रोडक्ट रूल मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो mn कुछ भी ले लिया मैंने पावर में mn। ठीक है, क्या करते थे, ये इसकी पावर ही तो है, b की पावर है ना, ये क्या है, b की पावर है ना ये। तो जब mn ऐसा कुछ आ जाए तो हम क्या करते हैं, log बेस b की पावर m अलग ले लिया, प्लस log बेस b की पावर n अलग ले लिया। तो इनको हम इंडिविजुअली सॉल्व कर आंसर निकालते हैं। ठीक है, सपोज मैंने कोई आपके साथ एग्जांपल लिया, मैंने एग्जांपल लिया log, मैंने बेस ले लिया आपका यहाँ पर 10 ले लिया। ठीक है, सपोज मैंने 10 ले लिया और मैंने mn की जगह पर लिख दिया यहाँ पर 6। ठीक है, 6 लिख दिया मैंने यहाँ पर 6। अब ठीक है, क्लियर। तो अगर आप देखो कि आप 6 को किन दो नंबर में तोड़ सकते हो कि जिसका मल्टीप्लाई कर प्रोडक्ट हमारा 6 आ जाए। ठीक है, तो हम 2 इंटू 3 कर सकते हैं, इक्वल टू 6 आता है। 3 इंटू 2, 2 इंटू 3, जो मर्जी कर लो, 6 आना चाहिए। ठीक है, 6 आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, क्या हमने पढ़ा कि log, पहले यहां लिख दो 2 इंटू 3। ठीक है, अब ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्या पढ़ा हमने, पहले m को अलग सॉल्व कर लो, फिर n को अलग सॉल्व कर लो। तो हम यहाँ पर 2 को पहले सॉल्व करेंगे, जैसे हमने लिखा log 10 बेस 2, अलग इंडिविजुअल हमने ले लिया, प्लस करेंगे log बेस 10 3 के साथ। अब हमने पिछली वीडियो में मैंने आपको बोला था कि कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो आपको याद ही करनी पड़ेंगी। ठीक है, मैंने कहा log बेस 10 2 की वैल्यू, 3 की वैल्यू और 5 की वैल्यू बोला था। हमने क्या पढ़ी थी, log बेस 10 2 की वैल्यू क्या पढ़ी थी, 0.30। ठीक है, प्लस log बेस 10 की पावर से हमने क्या पढ़ी थी, 0.48। तो अगर हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0.78 log बेस 10 की पावर 6। अब आपको यहाँ पर पता भी नहीं चला कि जैसे मैंने आपको पिछली बार बोला था कि आपको 2 की, 3 की और 5 की वैल्यू रटनी पड़ेगी, पर आज हमने प्रोडक्ट रूल का यूज कर 6 की वैल्यू भी हमने यहाँ पर निकाल ली। अब आपको पता चला कि मैंने 6 की वैल्यू भी निकाल दी यहाँ पर। ठीक है, मजे मजे में हमने ये भी सॉल्व यहाँ पर कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है, log बेस 10 6 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0.78 आ गई। चलो नेक्स्ट पर चलें। नेक्स्ट अगर हम देखें log, मैंने फिर से बेस 10 ले लिया। ठीक है, यही तो हमें निकालना है, कॉमन लॉग हम पढ़ रहे थे ना, तो मैंने बोला था इसको हम निकालना सीखेंगे। इस बार मैंने इसकी पावर ले ली 8। अब 8 को कैसे तोड़ेंगे, देखो। अब हमने पिछली बारी में 6 की वैल्यू पता कर ली थी, तो मैं अब 6 ही लेकर चलूंगा। ठीक है, नहीं 6 की लेकर चलेंगे, प्लस थोड़ी कर रहे हैं, प्रोडक्ट रूल चल रहा है ना हमारा। तो मल्टीप्लाई कर ऐसा क्या करो कि यहाँ पर 8 आ जाए। एक तो आप कर सकते हो 4 इंटू 2, यही कर सकते हो, तो कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, अब हमें 4 की वैल्यू तो पता नहीं, 4 की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं, तो निकाल लो। ठीक है, 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.30 और 4 चाहिए तो प्लस 2 कर देंगे, प्लस 0.30, तो 0.60 हमारे पास यहाँ पर 4 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट चलेंगे, log बेस 10 क्या है, 4 और 2, तो 4 प्लस log
बेस 10 और यहाँ पर 2। क्या निकाला हमने 0.60 प्लस लॉग बेस 10 2 हमें पता है 0.30 0.90 हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया किसका लॉग 10 बेस 8 का। तो यहाँ पर भी हमने मजे मजे में 8 का भी निकाल दिया। तो कॉमन लॉग हमने यहाँ पर 8 का भी निकाल दिया। तो इसी प्रकार यहाँ पर प्रोडक्ट रूल हमारा यूज होता है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन रूल पर। क्वेश्चन रूल हमारा क्या है, नेक्स्ट रूल है। हमने पिछले में प्रोडक्ट रूल पढ़ा। प्रोडक्ट रूल क्या था, उसमें हम मल्टीप्लाई करते थे और बीच में प्लस का साइन आ जाता था, अलग अलग सॉल्व करते थे और प्लस कर देते थे उनको। इसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे बस, और कुछ नहीं है। पहले तो एक है डिवीजन रूल है एक तो, ठीक है। अगर हमने लिया लॉग बेस बी और m डिवाइडेड बाय n, ठीक है, ऐसे ही तो होगा। प्रोडक्ट में m इंटू n करते थे, क्वेश्चन में डिवाइड हो रहा है तो m डिवाइडेड बाय n करेंगे। क्या करेंगे, लॉग बेस b की पावर पहले m है, ठीक है, m लिख दिया। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे। प्रोडक्ट में प्लस करते थे, इसमें माइनस करना, सिंपल, और कुछ नहीं है। और लॉग बेस n सिंपल, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर इसका फॉर्मूला। अब अगर मैं इसका एक अच्छा एग्जांपल लेकर चलूं, लॉग बेस 10 की पावर 5, ठीक है। अब यहाँ पर 5 आ गया। अब आपको ये चीज पता है कि 5 आ गया, तो मैंने पिछली वीडियो में याद करने को कहा था कि लॉग बेस 10 की पावर 5 का आंसर हमारे पास होता है 0.69, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली क्या ले लेते हैं, 0.70 हम यहाँ पर ले लेते हैं। पर ये वैल्यू तो आपको याद है ना, इसको निकालेंगे कैसे हम, तो इसको निकालेंगे हम यहाँ पर क्वेश्चन रूल से। अब आप यहाँ तो ऐसे तो कर नहीं सकते, अगर इसको तोड़ोगे आप, तोड़ना तो पड़ेगा ही, डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे, इसको हम यहाँ पर 5 लाएं, तो आप क्या करोगे, 10/2 कर लोगे। अब 10/2 क्या भैया, आप बोल रहे इसको हम 1 से काटेंगे, इसको 5 से काटेंगे, ये तो फिर वही बात होगी। आपको क्या करना है, काटना नहीं है, इसको डायरेक्ट आपने ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, अगर मैंने लिखा लॉग बेस 10, क्या बोला मैंने, इसको 10 डिवाइडेड बाय 2 कर लो, ठीक है। 2 से 1 से 5 से, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर मैं लिखूं लॉग बेस 10, क्या था, पहले m यहाँ पर 10 है, 10 माइनस करेंगे किसके साथ, लॉग बेस 10 n यहाँ 2 है, 2 के साथ। अब मैंने पिछली वीडियो में बनाया था लॉग बेस 10 की पावर 10 हमारे पास क्या होता है, 1 होता है, तो हम 1 लिख लेंगे यहाँ पर 1, माइनस करेंगे किसके साथ, लॉग बेस 10 की पावर 2 क्या होती है, 0.30 होती है, 0.30 होती है। इसको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0.70 आएगा, 0.70, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास क्वेश्चन रूल की मदद से लॉग बेस 10 की पावर 5 0.70 आया था। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, अगर मैंने बोला आपको लॉग बेस 10, अब की पावर में ले रहा हूं डेसिमल 1.5, इसको कैसे करेंगे, ये तो पंगा हो गया। 1.5 में जैसी ऐसा भी होता है, हाँ ऐसा भी हो जाता है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब हमें सबसे पहले काम क्या है, हमको डेसिमल देख के हमें डर लग रहा है, ठीक है, हमें डेसिमल को हटाना है। तो डेसिमल हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपॉन 10 करना होगा। अरे अगर 1.5 है, हमें डेसिमल को हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा, अपॉन 10 करना पड़ेगा। इधर भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे, लॉग बेस 10 की पावर क्या है, 15/10 कर देंगे, ठीक है। इसमें क्या था, अब इसमें हम कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये गया 5 2 और ये गया 3, ठीक है। समझ गए क्या करा मैंने करा कि अगर हमें 1.5 दिया है, तो हमारा सबसे पहला क्या काम है, हमें पॉइंट को हटाना है, पॉइंट में 10 लगा देना है, हमने लगा दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको काटा पीटी करके हमारे पास क्या आ गया, 3/2 आ गया। अब हमने हमारे पास 3 क्या बच गया, यहाँ पर ये m हो गया 3, और ये 2 हमारा क्या हो गया, n हो गया। पुट कर देते हैं, क्या आएगा, लॉग बेस 10, m क्या है 3 माइनस लॉग बेस b, n क्या हमारे पास 2 है,
तो आंसर क्या आ गया हमारे पास यहाँ पर log बेस 10 3 की पावर हमारे पास क्या है 0.48 है। ठीक है, माइनस करेंगे 0.30 के साथ तो आंसर क्या आएगा हमारा 0.18 आ जाएगा। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई log बेस 10 1.5 की 0.18 आ गई। तो इस तरह आपको क्वेश्चन रूल का इस्तेमाल कर कर यहाँ पर आंसर करने हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल पर। रूल क्या हमारा एक्सपोनेंट रूल। अब इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं log, ठीक है, बेस b और इसकी पावर x है अगर, ठीक है, इसकी पावर x है। अब यहाँ पर एक्सपोनेंट रूल क्या बोलता है, हमें पता है कि e x होता है, इसका सिंबल यहाँ पर e होता है और इसकी पावर में कुछ यहाँ पर x लगा होता है, यही होता है ना। तो इसमें भी ये है कि इसकी जो यहाँ पर x लगा हुआ है ना, अब इसकी पावर जो है x की पावर जो है वो यहाँ पर क्या दे रखी है आपको n दे रखी है, ऐसा है कुछ। ठीक है, अब मैं ये नहीं बोल रहा कि b और x, b की पावर x इस पूरे का पावर n है, इसमें सिर्फ x की पावर n है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? ये जो b की पावर x है इस पूरे की पावर n नहीं है, ये b की पावर x इस खुद की पावर जो है ये n है, x की खुद की पावर n है, ये पूरे b की पावर x की पावर n नहीं है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे कि इसको जो n है इसको यहां पर लाकर पटक देंगे। क्या करेंगे, यहां पर लाकर इसको हम पटक देंगे तो क्या आएंगे n log बेस b की पावर x, बाकी सब एज इट इज रहेगा। मान लो मैंने कुछ ऐसा बोला कि 10 2 3 ऐसे कुछ बोल दिया मैंने आपको कि ये 10 है, 10 की पावर 2 है और इस 2 की पावर 3 है। ठीक है, इस 2 की पावर 3 है तो क्या करोगे आप 3 यहां पर ले आओगे। चलो कर ही लेते हैं, ये वाला, यही वाला करते हैं। तो मैंने क्या बोला आपको एग्जांपल यहाँ पर कि अगर log हमारे पास है उसका बेस 10 है और 10 वाले बेस की पावर अगर यहाँ पर 2 है और इस खुद 2 की जो पावर है वो यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, ये जो n है यहाँ पर 3 है, इसको लाकर यहाँ पटक दो, पटक देते हैं, कोई बात नहीं। 3 log बेस 10 की पावर 2। ठीक है, इसमें बोलते हैं फाइंड करना। ठीक है, ये फाइंड करना है क्या है। अब 3 जो है मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमें पता है कि log बेस 10 की पावर 2 क्या होता है हमारे पास 0.30 होता है। हम यहाँ लगा देंगे 0.30, यहाँ पर हमारे पास आंसर निकल के क्या आता है 0.90, जो कि हमारा इक्वल होता है log बेस 10 की पावर 8 से। ठीक है, इस तरह से ये हमारा एक्सपोनेंट रूल यूज होगा। ठीक है, एक बार और सुनो, क्या है इसमें log बेस की पावर x होती है, पर यहाँ पर क्या होता है पूरे की पावर n नहीं होती, इसकी पावर की पावर क्या होती है n होती है। अगर यहाँ पर इस पूरे की पावर n होती तो हम यहाँ पर x इंटू n कर लेते। हमने अलजेब्रा वाले टॉपिक में पढ़ा है कि अगर ऐसा कुछ होता b की पावर x होता तो हम xn मल्टीप्लाई कर लेते, पर यहाँ पर खुद x की पावर क्या है n है, इसलिए हम इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई में भेज देते हैं। तो ऐसे ये सॉल्व होता है। ठीक है, एक मैं इसका एक्स्ट्रा बता देता हूं आपको। ठीक है, एक्सट्रीम वर्जन, एक्सट्रीम वर्जन, एक्सट्रीम दे रहा हूं मैं आपको, देख लो यहाँ पर। अब यहाँ पर बात क्या हो रही है, कुछ यहाँ पर नोट करने वाली बात है आपकी। नोट का पॉइंट बनाइए यहाँ पर। अगर बेस की पावर जो है, बेस की पावर है, तो अगर बेस की पावर है तो आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। समझाऊंगा क्या कह रहा हूं, डिवाइड करना है। और अगर बेस की पावर है
तो मल्टीप्लाई करना है। अब मैंने ये क्या लिखा है, बेस की पावर की पावर, बेस की पावर ये कि हमने पार्ट 1 में इससे पहले एक्सपोनेंट रूल में हमने पढ़ा था कि बेस की पावर ही तो थी यहाँ पर, बेस की जो पावर थी उसी की तो पावर थी यहाँ पर, तो उसको मल्टीप्लाई करते थे। पर यहाँ पर अगर बेस की पावर बीच में फंस गया है, मतलब अगर बेस की पावर कुछ x है तो ये यहाँ पर ना बेस की पावर है तो मतलब यहाँ पर कुछ यहाँ पर n फंस गया हमारा, ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, अगर यहाँ पर कुछ फंस जाए आपके नहीं सॉरी, अगर यहाँ पर कुछ फंस जाए तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड में ले लेंगे। ठीक है, डिवाइड में ले लेंगे, कर बताते हैं। इसमें क्या था, इसमें हम करते थे log बेस b की पावर x की पावर n है तो हम क्या करते थे n log बेस b x, यही तो करते थे। इसमें हम क्या करेंगे, अगर log बेस b है और इसकी पावर x, यहाँ पर कुछ n छुप गया हमारा। ठीक है, बड़ा करके लिखते हैं इसे, बड़ा करके अगर लिखे तो log बेस b की पावर x, यहाँ पर कुछ हमारा क्या n फंस गया बीच में, तो इसको हम क्या करेंगे, इस n को हम यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई में ला रहे थे, अब डिवाइड में ला लेंगे। ठीक है, ऐसे कर लेंगे 1/n कर लेंगे, मतलब क्या बन जाएगा ये log बेस b की पावर x अपॉन n बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही होगा। ये मैंने आपको इसका एक्सट्रीम वर्जन बता दिया। ठीक है, इससे भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ एक्सपोनेंट का तो देख लीजिएगा कि इससे भी सॉल्व हो सकता है, कुछ ऐसा भी आपको फॉर्म यहाँ पर देखने को। हमारा नेक्स्ट रूल क्या है, चेंज ऑफ बेस रूल। अब ये कुछ इंटरेस्टिंग रूल है। इसमें हम क्या करते हैं, अगर मैंने आपको दिया log बेस b की पावर x, ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं है इसमें। अब मैंने इसको पास कराया किसी चीज से, और वो चीज क्या है, वो है बेस। अब इसको थोड़ा हम फनी वे में लेकर तो नहीं जाना चाहिए, पर आपके समझाने के लिए मैं करता हूँ। ये चेंज ऑफ बेस रूल पता है क्यों रखा गया है, एक सुल्तान में गाना था, बेबी को बेस पसंद है, तो इसीलिए चेंज ऑफ बेस रूल करा गया, क्योंकि यहाँ पर जो है बेबी को बेस पसंद होता है। क्यों पसंद होता है, आओ दिखाता हूँ। यहाँ पर मान लो बेबी को बेस n पसंद है, बेबी को बेस n पसंद है। अब हम क्या करें भाई, पसंद है तो पसंद है, क्या कर सकते हैं। अब ये चेंज ऑफ बेस रूल है, अब इसकी वजह से करना पड़ेगा। बेबी को तो n पसंद आ गया, अब हम क्या कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, log बेस क्या कर देंगे, इस बार n कर देंगे हम। ठीक है, क्योंकि बेबी की मर्जी हम टाल नहीं सकते, तो log बेस क्या करेंगे, n कर देंगे और x कर देंगे। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ है। और अपॉन में क्या कर देंगे, वापस से log n, और इस बार बेस क्या है, b नहीं रहेगा, b क्या है, n की पावर बन जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा b। तो ये आपका सिंपल सा चेंज ऑफ बेस रूल, क्योंकि यहाँ पर बेबी को बेस n पसंद था तो बेबी ने यहाँ पर बेस आपका चेंज कर दिया, बेस यहाँ पर b की जगह बेबी ने n लगा दिया। ठीक है, तो ऐसे ही होगा। क्या था, सुनो, log b पावर x था। ठीक है, हमने पहले x रखा फिर b रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पर क्या हो गया, चेंज हो गया, क्या हो गया, बेस b नहीं रहा, n रह गया। ठीक है, एक एग्जांपल करें इसका, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये हमारा एग्जांपल। अगर मैं करता हूं log बेस क्या है, 10 है, इसकी पावर मैं ले लेता हूं 11, कोई दिक्कत नहीं है, ले सकता हूँ, क्या परेशानी है इसमें। अब यहाँ पर बेबी को बेस 9 पसंद है, लो जी अलग ही न करें बेबी के, बेबी को बेस क्या पसंद है, 9 पसंद है। अब 9 पसंद है, अब क्या करें, बेबी की बात तो टाल नहीं सकते। अब क्या करेंगे, बेस क्या है, 10 की जगह 9 पुट कर देंगे, और तो कुछ करना ही नहीं है। पहले 11 को पावर बना लेंगे, फिर 10 को पावर बना लेंगे। ठीक है, log इस बार बेस चेंज करके क्या है, बेबी को क्या पसंद है, 9 पसंद है, तो 9 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद
पहली पावर क्या हमारी 11 है, 11 लिख दो। उसके बाद फिर से लॉग बेस क्या है 9 है, उसके बाद 10 है तो 10 लिख दो। ये सिंपल सा फंडा हो गया। ठीक है, समझ आ गया, बढ़िया लगा। क्या है बेबी का बेस, ये फंडा है यहाँ पर। ठीक है, अरे भाइयों पेपर में ना लिख कर आ जाना बेबी को बेस पसंद है। ठीक है, ये समझाने के लिए बताया मैंने, कहीं लिख कर आ जाओ बेबी को बेस n पसंद है 9 पसंद है। अरे ना भैया ना, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये चेंज ऑफ बेस रूल होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट रूल बेस स्विच रूल। ठीक है, बेस स्विच रूल जो है ये हमारे आज के लेक्चर का लास्ट रूल होने जा रहा है, तो इसे ध्यान से सुनेगा क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी रह जाता है, बच्चों ऐसे कर नहीं पाते। ठीक है, तो जिस तरह मैं समझा रहा हूँ उसी तरह करिए, आपके क्वेश्चन आसानी से बनेंगे। क्या है बेस स्विच रूल, इसमें क्या होता है बेस जो होता है स्विच हो जाता है। जैसे अगर मैंने लिखा लॉग बेस बी की पावर एक्स, ठीक है, ये तो होता है। अब जब मैं इसे लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा 1 अपॉन बेस क्या हो जाए स्विच हो जाता है, मतलब x की जगह पर b आ जाएगा और b की जगह पर x आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा log x b। ठीक है, ये बन जाएगा और कुछ नहीं है, मतलब ये सीधा सा है कि जो log की वैल्यू जो होती है, log यहाँ पर क्या हो जाता है आपका रेसिप्रोकल हो जाता है। क्या होता है रेसिप्रोकल हो जाता है। तो अब इसका अगर एग्जांपल लेकर हम देखें, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उसके आगे सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। अगर मैं लेता हूं log बेस 2 की पावर 8, ठीक है, अब हमें क्या करना है रेसिप्रोकल करना है, रेसिप्रोकल करेंगे अपॉन में आ जाएगा, और क्या करना है बेस स्विच, बेस को क्या कर देना स्विच कर देना। तो क्या लिखेंगे 1 अपॉन रेसिप्रोकल हो गया log बेस, अब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, मतलब बेस स्विच हो गया हमारा। ठीक है, ये करना और कुछ नहीं करना, पर यही नहीं छोड़ देना, इसे हमें सॉल्व भी करना है। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे, अब आप मुझे बताओ कि जो log बेस 2 की पावर 8 है यहाँ पर, अब हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि यहाँ पर मैं ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि यहाँ का आंसर 8 आ जाए, मतलब 2 की ऐसी कौन सी पावर होगी कि उसका आंसर 8 आ जाए, बताओ जरा कि 2 की ऐसी कौन सी पावर मैं यहाँ रखूं कि 8 आ जाए। मैं यहाँ 3 रख सकता हूँ, है ना, क्योंकि 2 का क्यूब क्या होता है हमारे पास 8 होता है, तो मैंने यहाँ 3 रख दिया। ठीक, तो ये तो हमारा सॉर्ट आउट हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, अगर ये मेरा यहाँ पर 3 है तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो इक्वल में मुझे यहाँ पर 1/3 चाहिए होगा, है ना। अगर मैं यहाँ पर 3 रखता हूँ तो मैंने क्या बोला log यहाँ पर रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये यहाँ पर 1/3 आ जाना चाहिए इक्वल में, पर ये तो यहाँ ऐसे आ रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे एक्सपोनेंट रूल लगाएंगे। ठीक है, मैंने कहा ना थोड़ा सा ट्रिकी बन जाता है क्योंकि पिछली प्रॉपर्टीज भी यहाँ पर यूज हो जाती हैं। तो हम यहाँ पर अगर ऐसे लिखो बाय एक्सपोनेंट रूल 1 अपॉन log, चलो 1 अपॉन log 8 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 का क्यूब लिख दो, 2 का क्यूब। ठीक है, 2 का क्यूब और यहाँ पर क्या स्क्वायर है। ठीक है, घबराना नहीं, देखो 8 की जगह तो मैंने क्या लिख दिया 2 का क्यूब लिख दिया, क्योंकि मैं लिख सकता हूँ क्योंकि उसका आंसर 8 आएगा, और यहाँ पर जो स्क्वायर था वो तो यही दोबारा मैंने चिपका दिया ऐसे। अब हमने एक्सपोनेंट रूल में क्या पढ़ा था कि अगर बेस की जो पावर है, अगर यहाँ पर 2 की पावर होती तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता। अब यहाँ पर क्या है बेस की ही पावर है, साथ में लग रही है, तो हमने क्या पढ़ा था ये क्या आ जाएगा यहाँ पर अपने अपॉन में आ जाएगा, ऐसे ही पढ़ा था। तो ये हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 1/3 log बेस 2। अब 3 तो इधर आ गया, बचा क्या 2। ठीक है, और log की पावर 2, log का बेस 2 की पावर 2 क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो हम 1/3 इंटू 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, मतलब इसका जो आंसर है वो हमारे पास 3 आ रहा है, 3 इक्वल्स टू इसका जो आंसर है वो हमारे पास क्या आ रहा है -1/3 आ गया। क्या कहा था मैंने कि रेसिप्रोकल होना चाहिए। ठीक है, रेसिप्रोकल कर देंगे और बेस क्या कर देंगे स्विच कर देंगे हमारा आंसर निकालने के लिए।
तो हमने क्या पता, अगर हमारा आंसर यहाँ पर 3 आ रहा है तो नेक्स्ट अगर हम इक्वल में रखेंगे तो अपना 1/3 आना चाहिए, रेसिप्रोकल होना चाहिए। हमने सॉल्व कर 1/3 ले आए। तो यही था हमारा बेस स्विच रूल और आज का लास्ट रूल। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू वन एंड ऑल एंड देखते रहिए स्टडी का ब्लैक मैजिक। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।